शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी देर हुई अब आ जाओ, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। देर हुई अब आ जाओ, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। मन मंदिर में अंधियारा है, मन मंदिर में अंधियारा है, मेरे मन का दीप जला जाओ। आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, आ जाओ, शिव आ जाओ। मेरे नैना प्यासे तरस रहे, नैनों की प्यास बुझा जाओ। मेरे नैना प्यासे तरस रहे, नैनों की प्यास बुझा जाओ। मेरे भोले शंकर आ जाओ। पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि सच्चे परवाने हैं, अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके
प्यार है खुशी के ना कोई ठिकाने। प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। बिछुड़कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ खिल गई। विदेश में और विदेश में माना कहाँ पर? मधुबन में नेपाल में। बाप के लिए ये पुराने दुनियाई विदेश है। चाहे वो कोई भी स्थान हो, वर्तमान समय बाप दादा कहाँ पर आए हैं, कहाँ पर आए हैं? मधुबन में। मधुबन का अर्थ सभी को मालूम है ना। मधुबन का अर्थ है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, वो मधुबन है। बाप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? बाप का विदेश में क्या कर्तव्य है, किसी को मालूम नहीं है। क्यों आए हैं? हाँ, बच्चों से मिलकर के क्या करेंगे? बच्चे तो परम धाम में भी हैं। क्यों आए हैं? हाँ, पावन बनाने के लिए बाप आए हैं।
राम राज्य बनाने के लिए। राम राज्य का अर्थ क्या है? राम राज्य का अर्थ क्या है? राम राज्य का अर्थ मालूम है ना? मालूम है राम राज्य का अर्थ क्या है? बड़ा छोटा शब्द है राम, बहुत छोटा शब्द है राम। इसका मतलब है जिस राज्य में हर किसी के दिल को आराम मिले, जिस राज्य में दुख का नाम निशान ना हो, जिस राज्य में सुख शांति की स्थापना हो, जिस राज्य में तेरा मेरा ना हो, जिस राज्य का कभी बंटवारा ना हो, बाप आए हैं उस राम राज्य की स्थापना करने के लिए। अगर खुद के ही बच्चों में तेरा और मेरा रहेगा, तेरा मेरा सेंटर, तेरा मेरा बाबा, जब अपने बच्चे ही सहयोग की उंगली नहीं देंगे, तेरा और मेरा करेंगे, तो कौन से राज्य में आएंगे? राम राज्य का अर्थ है जहाँ सभी एक हो, जो एक ही राज्य हो, जहाँ एकता हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ हर किसी के प्रति शुभ भावना हो, सद्भावना हो, इसको राम राज्य कहेंगे। तो जो कहते हैं हम विश्व परिवर्तन में बाप के सहयोगी हैं, बाप के साथी हैं, वो बच्चे एक बार सभी अपनी चेकिंग जरूर करें। क्या हम सच में इस विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में सहयोगी हैं? है तो उन बच्चों को बहुत बहुत बाप के दिल की तरफ से बहुत बधाई हो, और नहीं है तो अभी थोड़ा समय है। अगर अभी भी उंगली दे सकते हैं सहयोग की, तो बाद में पछताएंगे नहीं। सिर्फ राम राम कहने से राम राज्य नहीं आता है, या सिर्फ बाबा बाबा कहने से राम राज्य या सतयुग नहीं आता है। कोई रट्टा लगाने से राम राज्य या स्वर्ग नहीं आने वाला। हम राम 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 कहेंगे या मेरा बाबा शिव बाबा कहेंगे। अगर बच्चियां सोचती हैं या बच्चे सोचते हैं ऐसे स्वर्ग आएगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। कहने से कुछ नहीं होगा, मानने से होगा, धारण करने से होगा, अपने जीवन में परिवर्तन करने से होगा। कहने से कुछ भी नहीं होगा।
हर एक बच्चा अपनी अपनी चेकिंग करे। क्या मैं बाप के यज्ञ में समर्पित हुई हूँ या हुआ हूँ? सिर्फ कहने से, मेरा बाबा कहने से, या राम राम सिर्फ कहने से, करने से, या प्रैक्टिकल कर्म की बात है। अगर मुख से मेरा बाबा कहते हैं तो दिल से मानना है। मुख से सिर्फ राम कहते हैं तो दिल से कहना है। मानो कोई आपका पूर्वज शरीर छोड़ दे तो हर साल उसके गले में माला पहनाएंगे और कहेंगे हम अपने पूर्वज को बहुत मानते हैं। पूर्वज को आपकी मानने की कोई पड़ी नहीं है। आप उनकी कितनी मानते हो बात यहाँ पर है। मेरा बाबा कहने से बाबा को कुछ नहीं पड़ा है, पर बाप की कितनी मानते हैं। बाप के श्रीमद् प्रमाण कितना चलते हैं। सभी बच्चियां कहती है ना, विश्व एक परिवार है। हर कहीं नारा लगाते हैं ना, विश्व एक परिवार है। कहाँ है परिवार की भावना? कहाँ है परिवार के प्रति प्रेम? सभी के आंखों में पट्टी बंधी है। सिर्फ तोते मुआफिक बन गए हैं। तोता कैसे रटता है? सिर्फ ऐसे मुरली रटते हैं। तोता कैसे बोलता है? ऐसे प्रवचन सभी देते हैं। प्रैक्टिकल जीवन क्या है? तो आज बाप दादा सभी बच्चों से पूछने आए हैं, क्या प्रैक्टिकल जीवन है? प्रैक्टिकल मेरा 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 करते एक दिन सच में मर जाएंगे। मेरा 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 करते एक दिन सच में इस सृष्टि से विदाई ले लेंगे। जिसको मेरा मेरा कहते हैं वो एक भी कुछ आपका रहेगा ही नहीं। किसके लिए मेरा मेरा करते हैं? हर एक बच्चा अपने चेकिंग करे, क्योंकि बाप का भी विदाई लेने का समय आ गया है। फिर मत कहना बाबा आपने बताया ही नहीं, आपने समझाया ही नहीं। इसलिए अगर बाप के सच्चे सिखिलते बच्चे हैं, सच में चाहते हैं स्वर्ग आए, सच में चाहते हैं राम राज्य हो, तो सिर्फ मुख का नहीं मन का राम रटो। जीवन बदलो,
सभी नारे लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार राम के जैसे गुण धारण करें। सभी गायन करते हैं, ऐसे थे मेरे ब्रह्मा बाबा, वैसे थे मेरे ब्रह्मा बाबा। एक बारी ब्रह्मा बाप को फॉलो करे, कदम के ऊपर कदम रख के चले। सभी कहते हैं मुझे शिव बाबा से प्यार है, तो एक बारी सच में अंदर से विश्व एक परिवार का सच्चे दिल से नारा लगा के देखे, तब बाप कहेगा बच्चे सच में विश्व परिवार की भावना रखते हैं। हम राइट आप रॉन्ग, ये बात ही अलग है। अगर हम कहते हैं कि सबका पार्ट अपना अपना है, इस सृष्टि में सब पार्टधारी है, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। सन्यासी को, साधु संत को, गृहस्थ आश्रम वाले को, प्रवृत्ति मार्ग वाले को, कोई संस्था वाले को, कोई मंदिर वाले को, कोई ट्रस्ट वाले को, या कोई स्कूल के टीचर को, या बच्चे को, इस सृष्टि में हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर हम कहेंगे आप रॉन्ग और हम राइट हैं, तो सबसे पहले हमने खुद को रॉन्ग कहा है, क्योंकि भगवान की बनाई इस सृष्टि में आप राइट या आप रॉन्ग, हम राइट कैसे हो सकते हैं? या तो फिर आप भी रॉन्ग हो, सब रॉन्ग है, या तो फिर सब राइट है, आप भी राइट हो, या तो सब गलत है, या तो सब सही है। एक सही एक गलत कैसे है? एक रावण की मत पर, एक राम की मत पर कोई भी गलत नहीं है। वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है। सब अपने अपना पार्ट पे चल रहे हैं। श्रीमद् प्रमाण चलने वाले बच्चे या कहीं पर भी बैठने वाले, सेंटर में या मधुबन में या कहीं पर भी, अगर सारा दिन कहेंगे आप राइट हम रॉन्ग, या हम रॉन्ग आप राइट, कुछ भी ऐसा कहेंगे, तो सोचो ना तो वो राइट और ना तो वो रॉन्ग, ना तो इस तरफ ना तो उस तरफ, बीच में लटके। बीच में लटकना माना क्या? बीच में लटकना माना क्या? ना ही तो हमने जो जीवन समर्पण किया है बाबा के प्रति, उसका कोई मोल ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने जीवन लगा दिया, समर्पण कर दिया, तो फिर क्या राइट और क्या रॉन्ग होना चाहिए? फिर तो ड्रामा की बावी होना चाहिए। जो हो रहा है वो कल्याणकारी, जो बीत चुका है वो बहुत अच्छा था, पर जो आगे होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। ये है सही, इसको कहेंगे राइट।
अभी सभी बच्चे अपनी चेकिंग करें। अगर बाप को मानते हैं तो बाप की माने, बाप की भी ना माने तो मुरली की माने, जो इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं। बाप किसी के बंधन में बंधा हुआ नहीं है, बाप निर्बंधन है। हम कहें बाप मधुबन से बंधा है तो बाप कहीं से भी नहीं बंधा है। बाप का बंधन प्रेम है, एक ही बंधन, बस प्यार, और वो भी सच्चे दिल का प्यार। तो अगर आप सच्चे बच्चे हैं, सच में अपने पशुपतिनाथ को पहचाने, और जो थोड़ा सा बुद्धि पशु माफिक चलती है उसको चेंज करे। क्यों गाए पशुपतिनाथ? किस लिए? दुनिया वालों के लिए? किसके लिए? आज मेजॉरिटी की बुद्धि कैसी है सोचना। एक तो जो हर किसी के मन में पशु जैसी वृत्ति बन गई है, उससे मुक्त कराने पर भी पशुपतिनाथ कहते हैं। दूसरा, जितने भी दुनिया में शोपीस है, जिनको आप पशु भी, पक्षी भी, जीव जंतु सब कहोगे, बाप उसका भी नाथ है। कहने का भाव है बाप सबका पिता है। अगर हम कहेंगे कि नहीं हम ऐसे ही रहेंगे, हम बदलने वाले नहीं है, तब बाप कहेगा कोई बात नहीं। जहाँ परिवर्तन का बीड़ा बाप उठाएगा ना, ये जो आज आए हैं, ये आवाज आगे चल के चारों तरफ फैलेगा, और यही समय पश्चाताप का समय होगा। अच्छा, बाप हमारे पास भी आया था और हम कितने बुद्धू निकले, अपने बाप को पहचान ही नहीं सके। आज बाप को पहचानने से कौन मना करता है? खुद का अहंकार, अभिमान, देह अहंकार, ये नहीं पहचानने देगा। कौन मना करता है? ये ज्ञान, जो ज्ञान बाप से मिला, उसी ज्ञान से बाप के ऊपर वार करते हैं। यही तो होता आया है ना। जिस ज्ञान की प्राप्ति बाप से मिली, उसी ज्ञान से बाप पर वार करना, तो पशु जैसी बुद्धि बन जाना। जिन्होंने आज सीमित कर लिया है, बाप यहाँ के अलावा कहीं नहीं आएगा, तो इसी को तो पशु जैसी बुद्धि कहेंगे। क्यों? जैसे पशु के गले में बंधन होता है ना, वो एक खूंटे पे बंधा रहेगा,
बंधा रहेगा उसको आदत पड़ जाएगी। वो कहीं पर भी घूमने जाएगा तो फिर भी खूंटे के पास ही आएगा, क्योंकि बंध गया है, एक खूंटे से बंध गया है। बल बांधने वाला तो कहीं भी जा सकता है ना। अगर उसने एक खूंटे से बांधा भी है, जिसने बांधा है, तो वो हमें कहीं भी लेके जा सकता है ना। हम कहेंगे नहीं, हम तो यहीं बंधेंगे, तो बाप क्या कहेगा? आप बंध सकते हो, हमारे लिए कोई खूंटा नहीं बना जो हम बंध जाएं। हम तो सबको खोलने आए हैं, स्वतंत्र करने आए हैं, सबको जुड़ाने आए हैं। अब आप बंधना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। तो बाप सभी बच्चों को यही संदेश देने आए हैं। आज के बाद जो समय आएगा वो समय में सभी को याद आएगा। अच्छा, जो आ गए हैं, चाहे वो देखने क्यों ना आए हो, चाहे वो परखने क्यों ना आए हो, उनका कल्याण हो। बाप का उन बच्चों के सिर पर वरदान याद है कि आपके बुद्धि का ताला जरूर खोले। सभी को बाप का वरदान है कि बच्चे सदा खुश रहो। अच्छा, सदा अपना कल्याण करना, अपने दिल के सुनना। जो रोज अमृत पान करता है उसको ही बाप का सही डायरेक्शन मिलेगा। सदा खुश रहो। समय कम है, समय नजदीक है। अब नहीं तो कब नहीं। अच्छा बच्चों, अपने आदि पिता ब्रह्मा बाप से मिलन मनाओ। अच्छा है, चारों तरफ संदेश पहुंचाना है। यहाँ तक सीमित नहीं होना है। जहाँ जहाँ बाकी है वहां तक बाप का मैसेज जरूर देना है। ठीक है?
पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। के सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों हम आपके प्यारे हैं, जन्मों जन्मों के हम